मन में सोचने से तो अभी नरक तो भरा होता। मन में यदि सोचने से पाप लगता, लेकिन बताया कि मन में सोचोगे आप अच्छा तो फल मिलेगा, लेकिन जब तक आप गलत कर्म करोगे इसके उपरांत ही आपको वह फल गलत ही मिलेगा। कलयुग का परम प्रताप मानस पुण्य होए नहीं पापा। जब पाप करोगे तो ही पाप आएगा। यहाँ सुखदेव जी ने वर्णन किया, गोपियों ने उल्लाहना दिया, कन्हैया दर्शन किए और बार बार प्रणाम करके और गोपियां अपने अपने ग्रह को विस्तार। एकदा क्रीडमानस्ते रामाध्यागोपद्वादारिकः कृष्णो मृतं भक्ष्यवानिति मात्रेण वेदयन्। बहुत सुंदर महिमा का वर्णन किया यहाँ पर। श्लोक में सुखदेव जी राजन से कहते हैं कि ये तीर्थों का वर्णन बहुत ही श्रेष्ठ है। आज भगवान ठाकुर जी और बड़े हो गए तो बताया, खेलते 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 भगवान 3.5 वर्ष के हुए, अपने सखाओं के साथ विचरण करने लगे, क्रीड़ा करने लगे। और उन्होंने एक समय छोटा सा माटी का घैला अपने मुख में धारण कर लिया। सुखदेव जी राजन से वर्णन कर रहे हैं। एकदा क्रीडमानस्ते, एक समय सभी ब्रजवासी जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे सखा भगवान के थे, सभी विचरण करने लगे, खेलने लगे, माटियों के घर बनाने लगे। थोड़ी सी मिट्टी खाई, बलराम जी ने कहा, भैया काना, एक कन्हवा तूने माटी खाई है? नहीं तो। यहाँ देखिए बहुत बड़ी बात कही है। प्रेम से माँ पिता अपने बच्चों को जो नाम उच्चारण करे वही श्रेष्ठ होता है, लेकिन नई बहुओं को बुरा नहीं लगना चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि है माँ। हाँ, क्योंकि आजकल की बहुएं आ रही हैं, अरे हमारे पति से आप ये कहोगे, आपका पति कब से बन गया? अरे जिसने जन्म दिया वो कुछ नहीं, तुम्हारा पति हो गया। ध्यान देना, ये माताओं के लिए भागवत कथा अमृत क्यों पान कराई जाती है। अच्छे मन से आप श्रवण करो। एक जगह सास बहू की बहुत जोर से लड़ाई हुई महाराज, अन्यथा नहीं लेना, ध्यान देना इस बात पे। प्रत्येक घर में यह झगड़ा हो रहा है, प्रत्येक घर में यह सास बहू की लड़ाई हुई, आप लोग भी ध्यान देना। जैसी लड़ाई हुई महाराज, तो मैया तो प्रेम से अपने पुत्र का नाम कहती थी, बेटा ठन ठन पाल। हाँ, प्रेम का नाम था ठन ठन पाल। उसका विवाह संपन्न हुआ महाराज, विवाह संपन्न हुआ, नई बहू आई। अब माता तो देखो प्रेम का नाम, जैसे यशोदा जी आज भगवान कृष्ण को कहती है, हे काना, हे कन्हवा, हे लाला, कुछ भी, तो किसी को बुरा लगना चाहिए? नहीं, मैया कहती है बेटा ठन ठन पाल। ये बात बहू को बुरी लगे महाराज, सास बहू में झगड़ा, बेटा ठन ठन पाल, कहीं से आया ठन ठन पाल, भोजन कर ले ठन ठन पाल, विश्राम कर ले ठन ठन पाल। अब तो बहुत समस्या हो गई महाराज। अब पुत्र क्या करे, माँ से भी कुछ ना कहे, बहू से भी कुछ ना कहे, बेचारा बीच में फंसा। सासू ने कहा, बेटी जा, बहू जा, नाम ढूंढ ला, यदि जो अच्छा नाम तुझे मिल जाएगा वही तेरे पति का नाम तू रख लेना। अब नाम ढूंढने चली बहू, पति का नाम रखना है, रास्ते से चलती जा रही हैं। देखा, क्या देखा? दृश्य देखा। एक समय क्या हुआ, बहुत से लोग अर्थी पर लेटाए हुए एक मुर्दे को शमशान भूमि की ओर ले जा रहे थे। ये बहू पहुंची, देखा, अरे बाबा राम राम, कहा राम राम बेटी, कहाँ जा रहे हो आप सभी? और ये अर्थी पर क्या है? कहा बेटा ये मुर्दा है। उस बहू ने कहा कि क्या नाम था इनका? कहा इनका नाम था महाराज अमर सिंह। ध्यान देना, बहू से कहा इनका नाम था अमर सिंह, लेकिन बेटी वो मर गया।
इसने मन में विचार किया अमर सिंह नाम नहीं रखना अपने पति का, यदि अमर सिंह नाम रख लिया और मर गया तो काम गड़बड़। आगे बढ़ी महाराज और आगे बढ़ी, देखा एक बहुत बड़े किसान खेती कर रहे थे, हल चला रहे थे, धोती पहने हुए मलिन वस्त्र। अब देखो खेती किसानी करने वाले बेचारे श्रेष्ठ कपड़ा पहन के थोड़ी वहां खेती किसानी करेंगे, वो तो मेले हो जाएंगे। फटी हुई कमीज थी और जी बाबा राम राम, का बेटी राम राम, कहाँ जा रही हो? अरे बाबा मैं बस यहीं भ्रमण करने के लिए जा रही हूँ। बाबा आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम तो बेटी धनपाल है। मन में विचार किया धनपाल नाम है, खेती कर रहा है, क्या धन होगा, नहीं रखना। यदि ऐसी हालत मेरे पति की हो गई तो काम गड़बड़ हो। थोड़ी और आगे बढ़ी महाराज, कहने का एक भाव अपने जीवन में उतारना। आगे और बड़ी बढ़ती गई, देखा एक भैया जी उपले बीन रहे थे, कंडे, संस्कृत की भाषा में उनको उपले बोलते हैं, कंडे बीन रहे थे। उसी समय ये मैया बहू पहुंची है, कहा भैया जी राम राम, का बहना राम राम, का बात है? कहा भैया आप क्या कर रहे हैं? का बहना उपले बीन रही है। अच्छा आपका क्या नाम है? कहा मेरा नाम तो लच्छू है। मेरा नाम लच्छू है। उसने मन में विचार किया लच्छू के नहीं है कच्छू, लच्छू के नहीं है कच्छू, ऐसा उपले बीन रहे हैं। पुनः बेचारी थकी हुई दिन भर की, ना भोजन ना जल, वापस आई। अब सासू माँ दरवाजे पे खड़ी, कहा बेटी नाम ढूंढ लिया? चेहरा पर आकृति श्रेष्ठ नहीं, चेहरा खिला नहीं और निर्मल चेहरा हुआ उनका, क्योंकि जल भी नहीं मिला, भोजन भी नहीं मिला। सासू ने कहा बेटी नाम? कुछ नहीं कहा और कहा कि हर हाकत धनपाल मिले। ध्यान देना कि हर हाकत धनपाल मिले, और लच्छू बीनत कंडा। ध्यान देना कि हर हाकत धनपाल मिले, और लच्छू बीनत कंडा। अमर हते सो मर गए, देश भले मेरे ठन ठन पाल। ये अमर हते सो मर गए, ऐसे भले ठन ठन पाल। माता जी क्षमा करें, अब आज के बाद कुछ नहीं कहो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से ये तो देखिए श्रोताओं के लिए ये हंसाने का कार्य, क्योंकि उनके मन में यदि निद्रा देवी प्रवेश कर गई तो कथामृत आप श्रवण नहीं कर सकेंगे, या कथा आपको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए दृष्टांत दिए जाते हैं, उसी प्रसंग पर चलते हैं। भैया कथा श्रवण करनी है, आज पंचम दिवस की कथा है, बहुत है, कथा भी बहुत है, समय कम है, लेकिन कथा को श्रवण करते चले और आनंद लेते चले। यहाँ सुखदेव जी ने लिखा, बहुत सुंदर बात लिखी कि रमण रेत लेटो नहीं, कियों जमुना पार, रे मन तू समझो नहीं, ब्रिज को तत्व महान। जो वृंदावन गया, रमण रेती गया और रमण रेती में जाकर के लेटा नहीं हुआ, ब्रिज के तत्व को जानता नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं राजन से कि रमण रेत लेटो नहीं, कियों न जमुना पान। यमुना को आप दूषित मानते हैं, प्रदूषित मानते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में वह श्रेष्ठ है, वो यमुना है। कियों न जमुना पान, रे मनो, स्वयं से, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। अरे चारों धामों में वृंदावन का नाम नहीं आता। जब पृथ्वी रसातल को चली गई, उसी समय भगवान पाराय का रूप धारण करके पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर रख करके ले जा रहे थे। उसी समय वृंदावन की ओर भगवान पहुंचे तो पृथ्वी ने कहा प्रभु ये कौन सा नगर है? भगवान ने कहा देवी ये वृंदावन है, ये वृंदावन है। पृथ्वी ने कहा मैं तो आपकी दाढ़ी पर विराजमान हूं। भगवान ने कहा देखो मैंने तुम्हें पृथ्वी सबका राजा तुमको बनाया। पृथ्वी
तुमको सर्वश्रेष्ठ समझा, लेकिन ये मेरा वृंदावन है, ये मेरा है। सारी सृष्टि में प्रलय हो सकता है, लेकिन वृंदावन में कभी प्रलय नहीं होगा। ये मेरा छोटा सा वृंदावन है। मैंने मालिक तुमको सारी सृष्टि का बनाया, लेकिन मेरे घर का मालिक, अरे मेरे घर का मालिक मैं हूं, आपके घर के मालिक आप हो। हाँ? इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं राजन कि भगवान ने माटी खाई, और जैसी माटी खाई तो बलभद्र ने कहा भैया आपने गलत किया, आप माटी खोल को। नहीं भैया मैंने माटी ना खाई। हाँ? अरे कन्हैया ने कहा भैया यदि आप मैया से मेरी कहोगे तो मैं भी कहूंगा, क्या बात कहो, मैं भी कहूंगा कि बलभद्र भैया बलराम जी भांग का गोला पाते हैं। लो मधु मंगल इत्यादि सखाओं ने मैया यशोदा से कहा कि लाला ने माटी खाई, देखिए ये तो प्रभु की कृपा। मैया ने छम से अपनी गोद में बैठाया, कन्हैया के मुख में देखा। सुखदेव जी लिखते हैं कि कस्मान मृदमंदात्मन भगवान भक्त पान रहा, बंदता विकाहिते कुमार शीघ्रजोप्ययम्। क्यों रे अंधात्मन, हे मरकट बंधु तेने माटी खाई, बता तो सही। जैसे मुख को देखा तो भगवान ने संपूर्ण पृथ्वी का दर्शन करा। हाँ? कितना सुंदर भाव था ये। श्लोक में समझिए, पहले श्लोक में समझते जाइए। कथामृत क्या कहती है, पहले श्लोक को श्रवण करिए, इसके बाद उसके अर्थ को समझिएगा, है ना। मैया ने जैसे ही देखा मुख खोल के, सारे ब्रह्मांड को भगवान ने अपने मुख में दिखा दिया। यशोदा का महल भी उसी मुख में दिखा उनको। क्या लिखा, इनाहम भक्षितवानम्बः सर्वे मिथ्याभिसंसिनः यदि सत्या गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। और जैसे ही मैया ने देखा, देख करके आश्चर्यचकित रहे। संपूर्ण ब्रज 84 कोश में गोकुल है, वृंदावन है, मथुरा है, सभी मैया ने कृष्ण के मुख में देखा तो मैया आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन भगवान ने मन में विचार किया कि यदि ऐसा दृश्य मां को याद रहा तो मुझे भगवान बना देंगे। इसलिए लिखा कि वैष्णवी व्यतनोन मायाम पुत्र स्नेहम मयि विभो। भगवान ने वैष्णवी माया को आदेश दिया कि अब सब ये विस्मृत करा देना मैया को, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ये प्रेम की धारा है, वो बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नन्द किशोर। ये परमात्मा की कृपा है, बिना प्रेम के परमात्मा किसी को दर्शन थोड़ी देते हैं भक्ति के। हाँ? इसलिए भगवान की कथा अमृतमयी है, दिव्य है, क्योंकि भगवान से जो प्रेम करेंगे, सच्चा करेंगे तो वह श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ होगा। सुखदेव जी बताते जाते हैं कि आज कन्हैया मैया की गोद में विराजमान है। मैया यशोदा जी ने दूध गर्म करने के लिए रखा, ध्यान देना, दूध जैसे गर्म करने के लिए रखा। मैया कन्हैया को गोद में लिए हुए हैं। इसके उपरांत ये गोपी ने कहा, अरे मैया जी दूध उफल जाएगा, देख लीजिए। तुरंत कन्हैया को छोड़ दिया पृथ्वी पर। भगवान को और क्रोध आया और उन्होंने अपने होंठों को दांतों से काट लिया। लाल लाल दांत पड़ गए। मैया यह दृश्य देख करके आश्चर्यचकित हो गई। अरे कान्हा, ए लाला क्या किया? और क्रोधित होकर के मैया की जो पुरानी मटकी रखी थी, बहुत समय की, पत्थर लेकर के और उस मटकी में जैसे मारा। कन्हैया ने सोचा कि वह थोड़ी आवाज करेगी महाराज, लेकिन वह तो फूट गई। अब फूट गई तो बहुत बड़ी गलती हो गई वहां पर। कहा ये तो मैंने बहुत गलत किया, मैं तो समझ रहा। कन्हैया मन में कहते हैं कि ये तो मैंने बहुत गलत किया, मैंने मन में विचार किया कि ये फूटेगी नहीं, लेकिन वह तो फूट गई। अब तो डर
मैया सोने चांदी की छड़ी लिए कन्हैया से कहती है, दारी के अरे मरकट बंधु काना अभी बताते हैं तुझे। सुखदेव जी लिखते हैं, राजन बारे परमात्मा यशोदा के भाग्य की का कही जावे, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सभी भक्तों को नचाता है, आज वो यशोदा के महल में नाच रहा है, कीड़ा कर रहा है। ये परमात्मा की कृपा तो है ही, परमात्मा की कृपा है। मैया कहती है, कान्हा आ तो सही, अरे कन्हैया आ तो सही, मैं तुझे मारूंगी नहीं। कहा नहीं मैया, आप मुझे मारेंगे